संख्या पद्धति आपको कल हमने बताया है। इसके पहले आपको संख्या पद्धति में 3 वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया है। उसी में अंतिम में अपूर्णांक संख्या या अपूर्ण संख्या के बारे में हमने आपको बताया। अपूर्ण संख्याओं को हमने 5 भागों में बांटकर आपको स्पष्ट कराया कि संख्या पद्धति से सिर्फ हम लोग समझते हैं कि यह एक अंकों का कैलकुलेशन है, परंतु यह हमारी भूल है। संख्या पद्धति से ही कलन की भी शुरुआत होती है, यानी गणित के सभी चैप्टर का आधार स्तंभ यही है। इसलिए हमने संख्या पद्धति में ही इन सारे तथ्यों को अपने अनुभव के हिसाब से इसे समाहित करने की कोशिश किया है। जो किसी किताब से कॉपी किया हुआ नहीं मैटर है, आप इसको मिलाकर समझकर देख सकते हैं। इस बात की गंभीरता को आपको समझना होगा। यानी दशमलव आज हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आपको याद करा दें कि अपूर्ण संख्या या अपूर्णांक को हमने 5 भागों में बांटकर बताया था। दशमलव के रूप में, भिन्न के रूप में, करणी के रूप में, घातांक के रूप में और लघुगणक के रूप में। हालांकि ये जो जितने 5 रूप हैं उसमें पूर्णांक भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे दशमलव में पूर्णांक बताया था कि यदि दशमलवांश 0 हो जाए तो वह दशमलव पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन अगर दशमलवांश 0 के अतिरिक्त और कोई संख्या है तो वह पूर्णांक नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको दशमलव बताने जा रहे हैं। दशमलव जिसके खोजकर्ता, ऐसे भी इस पॉइंट को हम लोग को ठीक ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि ये भारत के महान गणितज्ञ व दार्शनिक आर्यभट्ट का देन है। यानी इसके खोजकर्ता आर्यभट्ट हैं। दशमलव को जब हम व्यक्त करते हैं तो हमने प्रयास किया है उन छोटे छोटे तथ्यों तक पहुंचने का कि जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा ए मैटर ऑफ कंट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास की विषय वस्तु है। जैसे बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है 3.7, और हम लोग ये नहीं बताते हैं कि फिर उसी को आगे अगर वो आईएससी में जाता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताने लगते हैं। तो सिंबल वही, डॉट का सिंबल वैसा ही है, इनटू का सिंबल वैसा ही, गुणा का सिंबल वैसा ही है और दशमलव का सिंबल वैसा ही है। तो आखिर बच्चे कैसे समझें कि कहां गुणा दिया है और कहां दशमलव दिया है। तो जैसे पहला है 3.7 बाबू, इसमें भी देखिए इसको हम 3.7 अभी पढ़ा, लेकिन असल में ये 3.7 नहीं है, ये 3 × 7 है। यानी 7 गुने 3 गुने 7 या 7 गुने 3 है, यानी 7 तेरी का 21 है। यानी सिंबल वैसा ही है तो ये गुणा हो गया। वही सिंबल है तो ये कह रहा है कि ये 21 नहीं है, क्योंकि ये 37/10 है। यानी यहां दशमलव को व्यक्त कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है दशमलव को, और ये व्यक्त कर रहा है बाबू गुणा को। तो बाबू आज से समझिए कि अगर बीच में है तो गुणा है, लेकिन उसका पोजीशन अगर नीचे है तो वो दशमलव होगा। उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे कि वही सिंबल कब गुणा बन जाएगा और वही सिंबल कब दशमलव हो जाएगा। अब एक दशमलव के पद अपूर्णांक का उदाहरण हमने लिया है 3.75, जिसमें इस साइड को दशमलव के पहले वाले भाग को कहते हैं पूर्णांक और दशमलव के बाद वाले भाग को कहते हैं दशमलवांश। और इसको पढ़ते हैं हम 3.75 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 3.75। यानी इसके प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर 2.735 लिखा हो तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 2.735, तो ये पढ़ने का हमारा तरीका गलत होगा। यानी इसको हम पढ़ेंगे 2.735, यानी प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। वही अगर ये ऐसा रहता वो 735.2 तो ऐसे इसको नहीं पढ़ते, इधर वाले को कि 735.2 ऐसे नहीं पढ़ते। यानी इधर वाले अंक को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन इधर वाले अंक को यथावत पढ़ते हैं। इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं उसका कारण है,
जैसे दशमलव के बाद वाले पहले अंक को कहते हैं दशांश, दूसरे अंक को कहते हैं शतांश और तीसरे अंक को कहते हैं सहस्त्रांश। इसके बाद होगा तो 10 सहस्त्रांश। इसका मतलब कि कैसे आप 2, 3, 7, 5 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहते हैं, उसी तरह दशमलव में इस साइड से इसको कहते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। बाबू दशांश का मतलब होता है 1/10, शतांश का मतलब होता है 1/100 और सहस्त्रांश का मतलब होता है 1/1000। इसका मतलब कि दशमलवांश पहले दशमलव को जब दो भाग में बांटेंगे तो इधर वाला है पूर्णांश और इधर वाला है दशमलवांश, और इस दशमलवांश को अलग अलग अंकों में पढ़ते हैं। और क्यों अलग अलग अंकों में पढ़ते हैं? क्योंकि पहले को दशांश, दूसरे को शतांश, तीसरे को सहस्त्रांश कहते हैं। और दशांश का मतलब 1/10 होता है, शतांश का मतलब 1/100 होता है और सहस्त्रांश का मतलब 1/1000 होता है। और दशमलव का वर्गीकरण ऐसे अलग अलग किताबों में दिया है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, और अशांत में दिया है अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। लेकिन हमने दशमलव को दो प्रकार से बांटा है, पहले परिमेय संख्या का दशमलव और दूसरा अपरिमेय संख्या का दशमलव। तो परिमेय संख्या का दशमलव दो भागों में बंटता है बाबू, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती दशमलव, रेकरिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे अगर 1.25, 3.7 है तो ये शांत दशमलव के उदाहरण हैं। वहीं अशांत दशमलव को पहचानने का, अशांत आवर्ती को पहचानने का तरीका इस पर रैकरिंग रहेगा या बिंदु दिया रहेगा। यानी ये दोनों जो है बाबू, ये दोनों परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, या तो शांत दशमलव, अन्यथा दशमलव में ऊपर जो रैकरिंग दिया है उसको परिमेय संख्या या भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परंतु ये थोड़ा सा अंतर, ये देखिए बाबू, अशांत आवर्ती दशमलव और यह है अशांत अनावर्ती दशमलव। यानी अशांत अनावर्ती आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान हमने आपको बताया था कि उसमें दशमलव जो होंगे वो अशांत अनावर्ती होंगे, जो डैश 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 के रूप में। तो आपको अपरिमेय संख्या फिर हमने एक बार दिखाया है, यहां अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, यानी ये मुख्य सिंबल हो गया किसका? अशांत अनावर्ती दशमलव। यानी परिमेय संख्या के दशमलव को दो भागों में बांट देंगे, एक शांत दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव। और शांत दशमलव को कैसे पहचानेंगे? शांत दशमलव का पहचान करने की यहां सबसे आसान तरीका है कि उसके आगे न ऊपर रेकरिंग है न डैश डैश है, यानी ये शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती, ये रैकरिंग आप देख रहे हैं या बिंदु, ये अशांत आवर्ती का उदाहरण है। और अशांत अनावर्ती अब आप एकदम आसानी से पहचान लेंगे, चाहे वो दशमलव के रूप में हो, करणी के रूप में हो, घातांक के रूप में हो, लघुगणक के रूप में हो, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव है। अब दशमलव की संक्रिया हमने आपको बताना शुरू किया है। तो दशमलव की संक्रिया में पहला चीज बदलना होगा, दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें बाबू? तो दशमलव 3 टाइप का हमारे सामने है, 1, 2, 3। एक एक करके देखिए, हमने लिखा है ए, पहले शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। तो जैसे 1.25, तो इस सबको मिलाकर लिखते हैं 125 बटा, बाबू दशमलवांश इसके कितने हैं? 1, 2, 1 लिखकर 2 जीरो डाल देंगे, यानी जय को दशमलवांश होगा 1 पर उतना जीरो डाल देंगे। जैसे 3.7 है तो 37 लिख दिया बाबू, और दशमलवांश है 1 ठो तो 1 जीरो डाल दिया। और उसी प्रकार से अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे भिन्न में बदलते हैं? जैसे 0.2 पर अगर रैकरिंग दिया है तो इस स्थिति में बाबू ये 2/10 नहीं,
चूंकि ये रैकरिंग इंडिकेट कर रहा है कि ये शांत नहीं है। 10 का प्रोविजन किस में है? शांत में। ये है अशांत आवर्ती, तो इसको लिखेंगे 2/9। जैसे 2 पर दे दिया 55 पर, तो 2 × 9 लिख दिया। उसका मानक रूप है 5/9, यानी काटने पर। अब मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया 254, लेकिन रेकरिंग 2 को छोड़ कर दिया है। अगर 2 पर भी दिया होता तो हम 254/9 3 को लिख देते, लेकिन यहां 54 पर दिया है, 2 को छोड़ दिया। जब भी ऐसा दे दे तो ये माइंड सेट कीजिए, इस सब को, इसको, अगर इधर भी कोई संख्या होती तो उसको भी मिला लेते। इस सब को लिख दिया 254 माइनस रेकरिंग जिस पर है ना उसको छोड़कर बाकी, तो बाकी 2 है। चूंकि तो 0 है, अगर कोई संख्या होती जैसे 1 ही होता तो यहाँ 12 लिखते, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 को छोड़कर यहाँ 2 माइनस में लिखेंगे। समझ में आया होगा? पूरे को लिख देंगे, माइनस रेकरिंग जिस पर है उसको छोड़कर जाए वो है उसको लिख देंगे, बटा 10 का पावर दशमलव के बाद कई गो है गिनिए, 1 2 3, तो 3 लिख दिया, माइनस कितने पर रैकरिंग नहीं है, दशमलवांश में कितने पर रैकरिंग नहीं है, तो देखिए 1 पर रैकरिंग नहीं है तो 10 पर पावर 1, तो 254 से 2 घट गया बाबू, तो 252 और 10 के पावर 3 यानी 1000 माइनस 10 यानी 252 बटा 990। आप इसको काट कर इसका मानक रूप भी लिख सकते हैं। तो हमने 2 चीजें जान ली, पहला शांत दशमलव को भिन्न में बदलना, ये हमने जाना, और दूसरा अशांत आवर्ती को दशमलव भिन्न में बदलना, हमने ये जाना। उसके बाद अशांत अनावर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, और नीचे लिखा है संभव नहीं। अब देखिए ऐसे दिया है अभिन्न, क्या लिखा है? नहीं। √3 नहीं, 5 पावर 1/2 नहीं, log 2 नहीं। इसका मतलब कि पूरी बात का निष्कर्ष जान लीजिए कि भिन्न में दशमलव को भिन्न में बदलने के पहले दशमलव की पहचान जरूरी है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम ये समझ नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका स्टेप क्या होगा। अब कल्पना कीजिए हम ही लोग जैसे टीचर पढ़ाने लगते 8 की पावर 4/5। अगर बच्चे हमसे एक बार भी प्रश्न पूछ दें कि गुरुजी जब एक संख्या के रूप में है, चूंकि संख्या रेखा में बताया जाता है कि प्रत्येक बिंदु पर एक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो जब प्रत्येक बिंदु, तो इसका मतलब कि संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं ये है। तो अगर उसको कहा कि तो इसको भिन्न में बदलिए, तो फिर हम नहीं बदल पाते और बच्चे को संतुष्ट भी नहीं कर पाते कि आखिर क्यों नहीं व्यक्त करेंगे। तो इसका कारण आज से जानिए बाबू, दशमलव को भिन्न में अगर बदलना है तो दशमलव को पहचानेंगे कि अगर दशमलव शांत है या अशांत में रेकरिंग है, आवर्ती है, तो उसका तो भिन्न होगा, लेकिन अशांत अनावर्ती है, बिना रेकरिंग वाला है या डैश डैश वाला है, तो समझेंगे कि उसका भिन्न में बदलना संभव नहीं है, जो हमने यहां स्पष्ट कराया है। अब आपके दिमाग से ये जरूर भ्रम निकल गया होगा कि सबका दशमलव का भिन्न किसका संभव हो पाएगा और किसका नहीं हो पाएगा। और दशमलव संक्रिया में दशमलव का जोड़, चूंकि बेसिक अवधारणा सुधार करना आवश्यक है, इसी कड़ी में हम एक प्रयास कर रहे हैं आप लोग तक पहुंचाने का, और साथ ही साथ आपको ये सूचित कर दें कि जो सामान्य विज्ञान आप रटकर याद करते हैं, उस सामान्य विज्ञान का एक ऐसा संक्षिप्त तरीका जिसके आधार पर आप उसको, ऐसा नहीं कि बाजार में जो ट्रिक की किताब उपलब्ध है उसके आधार पर, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर कैसे भौतिक और रसायन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अधिक से अधिक संख्या में याद करें, ये भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड निकट भविष्य में करेंगे। दशमलव का जोड़, जैसे 2 + 0.53 + 2.1 + 0.00 2 और 3, जैसे 2 है
0.53 है, 2.1 है, 0.002 और 3 है। अब इसमें बाबू याद रखो कि ये क्या है, इसमें दशमलव नहीं है बाबू, तो ये पूर्णांश है, तो ये पूर्णांश के तरफ लिखाएगा। ये 0.53 तो पूर्णांश इसका 0 है, तो पूर्णांश के सामने लिख दिया और 0.53 कर दिए। 2.1 तो फिर देखिए पूर्णांश के सामने और 1 हो गया, 0 पूर्णांश के सामने और ये, यानी ओवरऑल देखिए बाबू दशमलव तीनों सामने सामने हो जाना चाहिए। तीनों दशमलव जब सामने सामने होगा उसके बाद साधारण जोड़ जैसे जोड़ते हैं वो जोड़ दिया, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दशमलव का घटाओ, जैसे 3.1 है तो 3.1 जब हुआ इसमें से घटाना है 0.02 और 5। अब देखिए ऊपर तो कुछ है नहीं तो दशमलवांश में 0 डाल सकते हैं और तब जैसे घटाते हैं वैसे घटा लेंगे। उसी तरह से देखिए जैसे 4.25, ये आपसे नहीं कह रहा है कि 4 में से 25 घटा लीजिए, ये कह रहा है कि पूर्णांश 4 है उसमें से दशमलवांश 25 घटा लीजिए, यानी 4 और 0.25। तो देखो वो यहां दशमलवांश 0 डाल देंगे और उसके बाद घटा लेंगे। उसी तरह दशमलव का गुणा है कि 2.5 गुणे 0.03, जब गुणा करेंगे तो जैसे साधारण गुणा करते हैं वैसे करेंगे। 25 तिया 75, 0 जोड़ दिया बाबू। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ कई अंक है, 1 अंक है, यहाँ कई अंक है, 2 अंक है, तो कितने हो गए, 1 और 2 3 अंक हो गए। तो इधर से गिन लो बाबू 1 2 3 और तीसरे अंक पर दशमलव ला दीजिए। उसके बाद है दशमलव का भाग, जैसे 5 भाग 1.25, जैसे 5 में भाग देंगे 125/100 तो 5, और ये करेंगे क्या, ये तो आप समझ गए होंगे कि 7 दशमलव है और उसको हमने भिन्न में बदल दिया, यानी 125/100, और यही भाग जो है वो गुणा का चिन्ह होगा और ऊपर जाएगा तो 100 और नीचे होगा 125, काटेंगे तो 4 आंसर हो जाएगा। अगले दिन हम आपको बताने वाले हैं कि भिन्न और दशमलव के संयुक्त रूप का गणितीय संक्रिया कैसे सॉल्व करेंगे। जो आप बोर्डमास का नियम पढ़ते हैं वो बोर्डमास के नियम द्वारा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन याद रखना वो बोर्डमास का नियम तो हम पढ़ते हैं बी से ब्रैकेट, लेकिन आज तक हम लोगों ने समझा नहीं कि ये ब्रैकेट जो है ये लाइन ब्रैकेट है, ये बड़ा कोष्ठ है, ये मझिला कोष्ठ है, ये छोटा कोष्ठ है। आखिर क्या बड़ा, मझिला और छोटा कोष्ठ क्या है, क्या है वास्तव में इसका यही नाम है। अगर आप किसी व्यक्ति को 3